और हम वो डरने वाले नेता नहीं। अगर वो 10 बारी कहेंगे तो हम 100 बारी उनका आह्वान करेंगे। अध्यक्ष को, महासचिव को, और संगठन जो चला रहा है उसको सोशल वेलफेयर के लिए पूरा अधिकार है। अगर वो अधिकार ही खत्म हो जाएगा हमारा, तो कर्मचारी की सुनवाई कौन करेगा फिर? मेरे रास्ते थोड़े कठिन तो हैं, मगर चलना मुझे आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त सिविक सेंटर हूं। आज आपको मिलाना चाहता हूं। शख्स पुराने हैं, तेवर भी पुराने हैं, पर कुछ तो बदला है। अब उस बदलाव के बारे में वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनियन से जुड़े हुए हैं, अब यूनियन से जुड़े हुए हैं तो बदलाव क्या? पद भी बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हमारे साथ अमित करोतिया साहब हैं। अमित जी, पहले तो इस बदलाव की बधाई आपको, पर हम पहले जानने चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दर्शक कि क्या बदलाव आया है इस वक्त? बदला तो है बहुत कुछ, हमें सुनाई आ रहा है, आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो मैं चौहान साहब आपका और आपके चैनल का हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर जो कर्मचारियों की मांग डिमांड है उनको लेके आप अक्सर फील्ड में रहते हैं। और दूसरी बात, बदला बहुत कुछ है। बदला मौसम है, सर्दी थी, गर्मी आ चुकी है, और उसी गर्माहट को ये वाला तो हमको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा हम तो वो जानना चाहते हैं, जो मेरे दर्शकों को नहीं पता। जी देखो, अमित जी कहाँ हैं? अमित जी, देखो मैं उनके साथ हूँ जो मेरे समाज के साथ है। मैं उनका सेवादार बन के चलना चाहता हूँ। मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ, जो समाज को सही दिशा की तरफ लेके चलेंगे। परंतु जैसा माहौल आप देख रहे हो दिल्ली का माहौल कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही संवेदनशील है। वो संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ठेकेदारी के विरुद्ध में है। प्लस हमारे जो कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका स्थायी होने का है। तो जो ये चल रहा है अभी, जैसा आपने देखा भी, आज आमने सामने दो धड़े थे, परंतु एक अच्छी बात ये लगी, आज एक अच्छी पहल ये लगी कि हमारे बड़े ही आदरणीय बड़े भाई दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष भाई राजकुमार दिगान जी उठकर वहां पर गए प्रदर्शन में। और अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले राजकुमार दिगान जी से बात हुई और गागड़ जी से बात हुई कि साहब, ये जो समाज है, समाज को एक साथ लेके चलो, क्योंकि आज यहाँ पे विभिन्नता जो दिख रही थी उसमें एकता नजर आए। और एकता अगर जिस दिन आ गई, उस दिन हम लोग मजबूत होकर लड़ेंगे और पूरे शासन प्रशासन से लड़ेंगे, सरकारों से लड़ेंगे, और समाज को एक सही दिशा प्रदान करने में कार्य करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस एकता में कुछ लचीलापन नहीं था जो होना चाहिए, जिस हिसाब से मिला जाता है? कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या वो पगड़ी वाला हिसाब आ रहा है कि पगड़ी कौन पहने? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों के हित साइडलाइन हो रहे हैं। सालों की उनकी मेहनत, 20, 25, 30 साल से जो कच्चे हैं, अब आप याद करिए, कुछ लोग बच्चे रिटायर हो गए। तो यूनियंस का तो काम यही है कि उनके हितों की रक्षा करें। कर्मचारी सिर्फ जब शासन प्रशासन नहीं सुनता तो सिर्फ देखते हैं कि यूनियंस के जो नेता हैं, जिन्होंने ये शपथ ली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर वही इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उन पर क्या संदेश जाएगा? वो तो टूट जाएंगे कर्मचारी, जिनको ये उम्मीद है आज कि 20 साल बाद, 25 साल बाद पक्के हो सकते हैं। जी, जिसकी बात आप कर रहे हैं, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो नियोक्ता और मजदूर के बीच में एक मीडिएटर होता है। एक उनका, अगर मैं कहूँ, अगर उसमें तो कोई इज्जत नहीं कि वो उसकी वकालत करता है, परंतु वकालत के साथ साथ जब बात आती है मूंछों की, बात आती है सम्मान की, बात आती है अपनी। आपने मुझे थोड़ी कम करा दी है शायद। हाँ, इसलिए वजह यही है क्या? हाँ, हो सकता है ये भी है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मूंछों से मतलब नहीं है, मेरी दाढ़ी से मतलब नहीं है, मेरे समाज से मतलब होना चाहिए। जहाँ मेरा समाज खड़ा है, जहाँ मेरे मजदूर खड़े हैं, जहाँ मेरे साथी खड़े हैं, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि आप लोग इकट्ठे तो हो, मैं आपसे अकेला अपने 2000 कर्मचारियों के साथ आपको वहां पर समर्थन देने आऊंगा, जहां पर आप एक मंच पे खड़े होगे। अब अमित जी किस यूनियन में आ गए? मैं ये जानना चाहता था। बदलाव ये था मेरा सीधा था, और कहाँ है, क्या देख रहे हैं अभी? देखो, बदलाव तो परिवर्तन है, और परिवर्तन ही जननी है। भाई, कोई भी चीज होती है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन होने से बहुत सारी चीजें सुधरती है। आप किस यूनियन में हैं? अब मैं म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस, माननीय हमारे बड़े लीडर मलुकचंद बेनीवाल जी थे, जिन्होंने काफी संघर्ष किया और यहीं पे ही
उन्होंने भूख हड़ताल करी, कर्मचारियों के काफ़ी भले हुए, और आज उसकी बागडोर हमारे छोटे भाई मनोज बेनीवाल जी ने आज वो हमारे हाथ में दी है, और आज हम उसको परचम उसी तरीके से परचम लहराते हुए चल रहे हैं जिस तरीके से मलुक चंद बेनीवाल जी अपने समय में लेके चलते थे। मैं यहाँ वापस लौटता हूँ, यहाँ आता हूँ। कमिश्नर साहब के साथ कुछ यूनियन नेताओं की वीडियोस आप तक भी पहुंची, मैंने भी सुनी। उनके वो वक्तव्य को कैसे लेते हैं? एक वक्तव्य ये था कि जो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं उनसे काम कराइए, ठीक है, जायज़ है। पर मैं यहाँ खास कर आना चाहता हूँ कि आप पक्का कर दीजिए इस डेट से एरियर मत दीजिए, हम कर्मचारियों से लिखवा लेंगे। क्या अधिकार है यूनियंस को कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का? देखो, उसके अंदर दो टुक है। एक पहला टुक भाई नजरिया है देखने का। नजरिया ये है कि उस नेता का ये नजरिया हो सकता है कि मेरा कर्मचारी परमानेंट हो जाए, जो वो कच्चा है उसकी जो 16,000 तनख्वाह है वो बढ़ के 50 के आसपास आ जाए। एक नजरिया ये मानता हूं मैं। दूसरा नजरिया ये होता है कि भाई हम नहीं ले रहे तो आप कोई खुदा तो हो नहीं, आप नेता हो, और नेता अगर हो आप हो तो आप सही मांग डिमांड रखें, क्योंकि 2012 से कर्मचारी लगा है तो आज 14 साल हो गए उसको, और 14 साल के अंदर सिस्टम ये कहता है कि उस कर्मचारी को परमानेंट किया जाए उसके बकाया एरियर के साथ, तो हम उसके साथ हैं। परंतु मैं एक नज़रिया उनका इस बात का मानता हूँ, वो शायद संभाविक तरीके से, हाँ जी, या ये सोचो कि उनके समर्पण के लिए या उसके लिए उन्होंने कह दिया, परंतु इस बात को हम नहीं मानते। और जब भी हमारा कर्मचारी परमानेंट होगा तो वो लाभांश के आधार पे होगा, क्योंकि हम लोग अभी जैसे माननीय हमारे बड़े भाई हैंगे चौधरी साहब, एसके चौधरी साहब, उन्होंने 240 दिन का यहाँ पे रखा। बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई 240 दिन के अंदर कैसे हो जाएगा, अभी 30 साल हो गए, अभी तो 240 दिन पूरे नहीं हो पाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक लड़ाई जीती अभी 200 हाई कोर्ट के अंदर, एक कर्मचारी को 240 दिन की हाजिरी पर परमानेंट करवा के लेके आए। परंतु अब ये न्याय प्रक्रिया है, भाई पहले केस लगाओ। अब इतने सारे हमारे कर्मचारी, अभी जो हमारा कर्मचारी है इस वक्त जो परमानेंट होना वो है 23,000, जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, क्योंकि 27,146 कर्मचारी हमारा पहले था, जो कि 4100 कर्मचारी उन्होंने परमानेंट कर दिए। तो अब 23,000 कर्मचारी हमारे हैं जो परमानेंट होने, तो 23,000 कर्मचारियों के लिए हम लोग न्यायालयों के दरवाजे तो खटखटाएंगे नहीं, जन याचिका दायर कर सकते हैं। परंतु जब एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इम्प्लीमेंट कर दिया है कि हाँ जी कि 10 वर्ष से पूर्ण जिसकी भी नौकरी है उसको तत्काल प्रभाव से परमानेंट किया जाए, जब ये लोग नहीं सुन रहे तो हमारे को देखो एक संघर्ष हमारे लिए माध्यम है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो रहनुमा थे हमारे, वो एक चीज़ समझा के गए थे, वो एक चीज़ बता के गए थे कि आपके अधिकार ना मिले तो संघर्ष करो। तो उन संघर्षों के लिए हम आदी हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक अगर हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं से, अपने भाइयों से। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये समाज है और आप भी समाज के हो, इसमें पगड़ी और मूंछें ना लेके आए। इसमें मैं ये यहाँ आना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है कर्मचारियों के लिए, जितनी भी यूनियन है लड़ाई तो कर्मचारी के लिए लड़ रही है ना, उनके हित के लिए। अब जब घर की कुछ ऐसी चीज़ें और इतने बड़े अधिकारी के सामने आप खोल के रख दोगे तो उससे तो आपके इंटरनल चीज़ें पता लग जाएंगी कि आपकी कमजोरी क्या है। ये शायद यही हुआ है जिसका कहीं ना कहीं ऊपर बैठे अधिकारी या अफसर फायदा उठा रहे हैं कि जब एकीकरण नहीं है तो ये क्या कर लेंगे, क्योंकि जीतने का एकमात्र तरीका सिर्फ संख्या या एकीकरण ही है। अब देखो, वो हमारे वरिष्ठ लीडर थे, अच्छे लीडर थे, परंतु जो बातें उन्होंने कही, क्योंकि वो भी एक लीडर है, उनका परिवार नहीं उनका नॉर्मल इंसान कोई कहता कर्मचारी तो शायद मैं क्वेश्चन पुट अप नहीं करता है। मैं आपको आपके उसमें बताना चाहता हूँ, थोड़ा उनको भी जानकारी देना चाहता हूँ कि वो खुद लीडर हैं, वो खुद यूनियन चलाते हैं। और पहली बात तो मेरा जितना यहाँ पे यूनियन लीडर है, इवन हम भी, इवन जो भी लोग हैं उसमें अपने पहले हाजिरी पे जाते हैं, अपना काम देखते हैं। उसके बाद जब सोशल के लिए, हम सोशल वेलफेयर के लिए बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे जाना भी पड़ेगा और आना भी पड़ेगा। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और मैं आपको बताना एक चीज़ और चाहता हूँ, 40% भी बोला गया कमीशन के थ्रू, 40% लोग काम कर रहे हैं सिर्फ, आप देख लीजिए, तो 60% कहाँ है फिर? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 60% की आप मेरे से गिनती करवाओगे तो वो नहीं कर रहा हूँ, वो गिनती मैं बता दूंगा। मगर अगर मैं बताने पे आया, भाई वो लोग कहाँ पर हैं, सुनो, वो लोग पार्षदों के घरों पे भी हैं, वो लोग सफाई का काम ना करके बिल कलर बना रखे हैं, वो लोग पियोन बने हुए हैं, वो लोग कहीं पे एफजेडआर को भी उसमें काउंट कर रहे हैं वो, क्योंकि
वो तो बेचारे कभी 1 दिन मिला, कभी 2 दिन मिला, जी। वो भी क्या इसमें प्लस कर रहे हैं वो तो देखो, एफजीदार तो बेचारा, आप मजदूर भी कह सकते हो उसको, मजलूम भी कह सकते हो, और जितना भी शोषण किया जा सके उसका, उसको करवा सकते हो। क्योंकि एफजीदार को पूरे महीने का लालच देकर उससे पता नहीं कितना काम लिया जाता है, ये आप ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट पे जाके आप पता कर सकते हो। क्योंकि मैं कर्मचारी का हितैषी हूँ, मैं सच कहने से नहीं घबराता और ना ही घबराऊंगा। अभी आप, मेरा एक मुद्दा था कि उन्होंने ऐसा कहा। देखो, जिसकी जो धारणा, जो जिसके विचार हैं, वो विचार अपने रख सकता, क्योंकि बाबा साहब ने अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको दी है। उनका वो अपना है तात्पर्य, वो अपना रख सकते हैं, हमारा है हम रखेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेबर एक्ट के तहत भी और यूनियन एक्ट के तहत भी अध्यक्ष को, महासचिव को और संगठन जो चला रहा है उसको सोशल वेलफेयर के लिए पूरा अधिकार है। अगर वो अधिकारी खत्म हो जाएगा हमारा, तो कर्मचारी की सुनवाई कौन करेगा? फिर तो वो डर के हमारे घर में बैठ जाएगा। और हम वो डरने वाले नेता नहीं। अगर वो 10 बारी कहेंगे तो हम 100 बारी उनका आह्वान करेंगे और उस बात का विरोध करेंगे। एक लिस्ट आई है अभी जी हाल फिलहाल में, जिसमें कुछ लेफ्ट आउट है, कुछ परिणामूलक है। जी। कितने लोग हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या अच्छी पहल है और क्या आपने ये जो आंदोलन चल रहा है इस जी, वक्त, जी, जी। और एकदम लिस्ट अभी आई है, और एक लिस्ट सालों से पेंडिंग पड़ी है, वो अभी तक नहीं आई है। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ तालमेल है आंदोलन और लिस्टों का? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1998 का जब सैली ओबराय जी महापौर थी, तब हमने ही ये चालू करवाया था, 1998 अप्रैल से 2000 मार्च तक का। और उसके बाद 2003 से 2010 करुणामूलक आधार पर। परंतु जब हम लोग फील्डों में घूमने स्टार्ट हुए, तो उसके अंदर हमारे को कंफर्मेशन मिली कि भाई साहब, मेरा नाम छूट गया है। कुछ हमारे जो साथी हैं उनको पता चला कि उनके नाम छूट गए हैं। तो पहली मीटिंग हमारी 4 अक्टूबर, जब माननीय अश्विनी कुमार जी आए थे, पहली मीटिंग हमारे संगठन को मिली थी, हम लोगों को मिली थी। तो हमने मीटिंग के अंदर आवाज उठाई कि साहब, उन लोगों का क्या कसूर जो 2000 के बैच के कर्मचारी हैं और वो छूट गए। उन्होंने कहा, भाई वो छूट कैसे गए? तो हमने उनको बताया कि साहब, पहले 272 वार्ड हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, मगर उसको परिसमन करके उसको 250 वार्ड कर दिया, जिसकी वजह से कहीं घटा कहीं बढ़ा, और वो इंस्पेक्टरों को पता नहीं था, उनके नाम उस वजह से छूट चुके हैं। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई जरूर इनके नाम ऐड करेंगे। फिर हमारी माननीय वीर सिंह यादव जी हुआ करते थे, हमारे एडिशनल कमिश्नर थे, वो फाइनेंस भी देखते थे और डैम्स भी देखते थे। उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा, परंतु जो रिजल्ट दिया वो जितेंद्र यादव जी ने दिया। जब हमारी मीटिंग वहाँ पे हुई, उन्होंने एक ऑर्डर पारित कराया माननीय एडीसी साहब अनिल कुमार जी के माध्यम से, जो कि जिसमें सीधा सीधा था कि वरिष्ठता सूची के अंदर जो कर्मचारी रह गए हैं 1998 अप्रैल से 2000 तक के और 2003 से 2010 तक के सीजी के, वो नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने 12 जोन के अंदर एक सर्कुलर ऑर्डर पारित कराया और वहाँ से वो निकलने स्टार्ट हुए। परंतु हमने देखा कि बहुत सारे जो जोनल लेवल पे कर्मचारी, जो अधिकारी बैठे हैं ना नीचे, जिन्हें एएसआई सैनिटरी गार्ड या मैट वगैरह बोलते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा निकम्मेपंथी दिखाई उन्होंने कि वो लिस्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको 9 महीने लग गए। 9 महीने के बाद 3 महीने उसमें कंटिन्यू लगे। माननीय चेयरमैन महोदय संदीप कपूर साहब से मिले, एडीसी साहब से मिले, एडिशनल साहब से मिले, जब जाके वो रिजल्ट 13 तारीख को आपके सामने। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ, एक बीच में सर्कुलर संदीप कपूर जी ने दिया था कि 98 से 2000 के बीच जो लेफ्ट आउट थे उनके लिए एक सुनहरा मौका। क्या ये वही सुनहरा मौका है लिस्ट, या वो अलग है, या अभी आने वाली है उसमें भी? क्योंकि यार सारे इसमें लेफ्ट आउट जितने भी थे सब कवर हो गए, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दोनों अलग अलग है। ये सीनियरिटी लिस्ट है और एक हमारे पास रेगुलर सीनियरिटी लिस्ट है। एक हमारे पास रेगुलर मैसेज आता था कि भाई साहब 1998 से 2000 वाले आपने करवा दिए, अब 2000 मार्च से 2002 के लिए भी आपने करवा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे जब हम 94 के हैं, 96 के हैं, 98 के हैं? तो हमने ये चीज़ देखी कि हाँ यार, ये चीज़ सही कह रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट आउट के साथ साउथ में भी, नॉर्थ में भी, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारे को मिलते रहे। तो उसके लिए बैठ के हमने माननीय चेयरमैन साहब को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने उनको बताया कि 1994 से 96 तक और 96 से 98 तक और 98 से 2000 तक ये काफ़ी सारे लोग रह चुके हैं, जिनका उन्होंने ऑर्डर पारित करा, और वो ऑर्डर आई थिंक मार्च के अंदर निकला। और मार्च के अंदर निकलने के बाद आज 12 जोनों के ऊपर इस काम को लेके, लेफ्ट आउट को लेके आज भारी तबाही मची हुई है। इंस्पेक्टर फाइल ढूंढ ढूंढ के परेशान है, इंस्पेक्टर नाम ढूंढ ढूंढ के परेशान है, और फाइलें जमा करने की कोशिश पूरी जारी है। इंस्पेक्टर ऐसा ही मुझे याद दिला दिए, महट याद दिला दिए, तो मुझे याद ही आ जाता है कई लोग कच्चे रिटायर हो गए, जिसका गुनहगार ये जो ऊपर बैठे हैं इनको मैं कतई नहीं मानता, कतई नहीं मानता, ये इन्वॉल्व नहीं है उसमें। क्योंकि जब फाइल की प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है निचले स्तर जी, आपके जो ऐसा या जो भी लोग हैं, तो उनके कसूरवार। क्योंकि मैं कई बार इंटरव्यू किया, फिलहाल एक माता जी का किया, वो रो रही थी, कच्ची रिटायर हो गई।
क्या इस पर फोकस है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो रिटायर हो चुके हैं हाल फिलहाल में, उनको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा अगर ये वापस हो जाते हैं चीज़, उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए? वक्त वापस लेके आ सकते हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप बीता हुआ वक्त वापस लेके आ सकते हो? इसमें ये ला सकते हैं ऊपर नहीं बैठे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। देखो जो हुआ, क्योंकि थोड़ा मैं अपने कर्मचारियों से आपके माध्यम भी, अपनी वीडियो के माध्यम से एक बात बोलता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाइए। जो लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना। आपने आपने तो बिठा रखा हमारे को, किसी और ने थोड़ी। मगर हाँ, इस बात की हम कहते हैं, क्योंकि पिछले महीने जब हमारे डीसी महोदय बादल कुमार जी हुआ करते थे, तो हमने वहाँ पर जितने भी 26 वार्ड है, 26 वार्डों को शोकेस नोटिस उनके इंस्पेक्टरों के नाम निकाल दिए कि एक भी नाम कर्मचारी का छूटना नहीं चाहिए। याद आ गया, प्लस कर दूं उससे पहले भूलूं, आपके सादरा नॉर्थ में पोस्टिंग का मामला था। एक हफ्ते पहले एक कर्मचारी जिनको पोस्ट नहीं मिली थी, वो एक्सपायर हो गई। ऐसों के लिए क्या क्या अब पोस्ट मिल रही है, नहीं मिल रही, कुछ कार्रवाई चल रही है? क्योंकि जब मैंने पूछा था काम चल रहा है, वो ना कच्चे में है ना पक्के में, तो इस सरकारी नौकरी का करेंगे क्या पक्का होके, ये बताइए, जब उनको बेनिफिट ही नहीं फोकस है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो सादरा दक्षिणी का नहीं, सादरा उत्तरी का मामला था। सादरा उत्तरी के अंदर तकरीबन आज भी ऐसे 130 कर्मचारी हैं जो हाथ में अपना ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेके घूम रहे हैं, परंतु पोस्ट ना होने की वजह से उन कर्मचारियों को पक्की नौकरी की सेवाएं और उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा। तो एक्सपायर हो गए कल परसों, कॉल आया, अब एक एक्सपायर हुआ है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से भी प्रशासन और शासन पे दोनों पे FIR हो सकती है। परंतु हम क्या करें कि हम लोग, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हो कि हम लोग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, अलग जगह चल रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी हमारा सर्वाइव कर रहा है। अगर हमारे पास वो केस आए या हमारे को पता चले, क्योंकि हम जादूगर है नहीं, कोई हमारे को आके बताएगा तो ही पता चल पाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 100 जितने भी केस थे वो यहाँ पे आओ तो सही। बस ये है कि मूंचों की लड़ाई चलती है कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। उस मूंचों की लड़ाई के चक्कर में कर्मचारियों का भला नहीं हो पा रहा है। तब कि हमने उनसे कहा था कि आप लोग एक बार हमारे को वो लिस्ट दो, हम वो पोस्टें वितरण कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप निगम की ड्यूटी कर रहे हो, आप निगम की ड्यूटी कर रहे हो, आपको पक्का निगम ने करा, तो निगम आपको कहीं भी पोस्ट दे सकता है। ये नहीं कि आपको नॉर्थ में दे, भाई सादा साउथ में भी हो सकती है, सिविल लाइन भी हो सकती है, SP सिटी जोन भी हो सकती है, परंतु आप इस बात के लिए कैसे अड़ सकते हो कि नहीं जी मेरे तो सादरा से पक्का हुआ, सादरा में रहूंगा। तो ऐसा भी रहा है मामला, तो इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम बिल्कुल होता है, क्योंकि कोई भी जो भी जोन होते हैं ना, जोनों को हमेशा पोस्टें प्रोवाइड होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ उनके पास होती है, तो स्ट्रेंथ वो ऊपर नीचे घटा नहीं सकते, ठीक है। और आजकल अब ये होने लगा कि जो पहले कच्चा हुआ करता था, कच्चे से वो परमानेंट होता था, कोई पोस्ट होती थी तो वो विकेंट पोस्टों में आ जाती थी, परंतु अब उस पोस्ट को साथ के साथ डेमोलाइज कर देते, खत्म कर देते उस वाली पोस्ट को, तो उसमें बड़ा फायदा होता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता। और अब भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, 2250 पोस्टें इस हेडक्वार्टर के अंदर अब भी है, अगर वो देना चाहें तो। नहीं, अब चलते चलते लास्ट सवाल ये है मेरा, 25 तारीख को हिसाब से लेना है, 25 तारीख को क्या देख रहे हैं, क्या सब कुछ एक हो जाएगा अभी या फिर मामला बिखर जाएगा, कुछ हासिल होगा या नहीं होगा इस बार? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं, ऐसे नहीं कमजोर है हम लोग कमजोर नहीं है, हमारी पूरी 12 जोनों में टीम है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मैं जब समाज के साथ हैं तो मैं अकेला चलना पसंद नहीं करता, जब समाज है तो समाज के साथ चलना पसंद करता हूँ। मैं अब भी गुजारिश कर रहा हूँ अपने लीडरों से, अभी भी बात कर रहा हूँ मैं, भाई साहब एक हो जाओ, क्योंकि ये समाज की बात है। अगर यही हाल रहा तो मैं 200% इस मोर्चे पे खड़े होकर, अगर कहोगे तेज आवाज में, तो बिना सहमति के, बिना समाज की मर्जी के, बिना उसके कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये तो हड़ताल है। क्योंकि यहाँ पर हम मजबूत हैं, यहाँ पे ये मजबूत है, वहाँ पे कोई और मजबूत है, तो जब तक बैठ के संबंध में देखो, आपकी जो भाई मेरी किसी से लड़ाई, मेरी भाई से लड़ाई है, तो मैं अपने घर पे रखूंगा, समाज के बीच में नहीं रखूंगा। समाज के बीच में जब आएगी जब हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम मजदूरों का साथ चाहते हैं, मजदूरों का काम चाहते हैं, समाज का काम चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे को अपनी जो है ना मानसिकता वो खत्म करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या को बैठ रहे हो, भाई आप हमारे नेता हो, आप जहाँ कहोगे हम वहाँ पर आने को तैयार है, मगर एक मंच आ जाओ। जनाब एक मंच पे आएंगे क्या सारे लोग, लग रहा है आपको ऐसा? देखिए सर, एक मंच की बात है, जो इस टाइम हालात हैं, जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा का जो इस टाइम चल रहा है, और जैसे कि अभी अमित करोते जी ने बताया कि नॉर्थ में पोस्टों का है, नजफगढ़ में भी पोस्टों का मामला है, बहुत मामले चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक मंच पे आना पड़ेगा
और 25 तारीख टुकड़ों को में इस तरह करके कोई हासिल कुछ नहीं है। हासिल कुछ नहीं होगा। एक मंच पे आना पड़ेगा और हमें 25 तारीख को जो हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और हमें अब अपने जोन के अंदर जितने भी हमारे जोन है, नॉर्थ है, साउथ है, सिविल लाइन है, सिटी जोन है, इनमें हमें अपनी हड़ताल का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अधिकारियों को समझाना पड़ेगा कि देखो हम एक हो चुके हैं, अब हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सिविक सेंटर पे हम अपना जो हमारा रोष होगा वो हम यहाँ दिखाएंगे। धन्यवाद। अब कहा यह जाता है कि अकेला ही चला था और कारवा बनता गया। क्या वाकई ये कारवा बनेगा? और इस कारवे के साथ क्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो पाएगी? और सालों से उस उम्मीद में है कि एक दिन आएगा परमानेंट का आई कार्ड मुझे भी मिलेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।